नमस्कार दोस्तों, 1789 की क्रांति सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रही, इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने सामंतों की जकड़न तोड़ी, जनता को सत्ता की आवाज दी, आजादी, समानता और बंधुत्व का नया मंत्र दिया। आज हम जानेंगे कि इस क्रांति के परिणाम क्या रहे और किस तरह आधुनिक युग की नींव रखी गई। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक परिणाम। पहला, निरंकुश शासन का अंत और गणतंत्र की स्थापना। दूसरा, लिखित संविधान। तीसरा, लोकप्रिय संप्रभुता की घोषणा। चौथा, मानव अधिकारों की घोषणा। पांचवा, प्रशासन में सुधार। छठा, समान कानून और कानूनों का संग्रह। पहला है निरंकुश शासन का अंत और गणतंत्र की स्थापना। इस क्रांति से फ्रांस में पुराना निरंकुशता और तानाशाही युग समाप्त हो गया। दैवीय अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित राजतंत्र समाप्त हो गया और उसके स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र और बाद में गणतंत्र की स्थापना की गई। दूसरा, लिखित संविधान। क्रांति के बाद फ्रांस के लिए लिखित संविधान बनाया गया, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट किए गए और नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। यह संविधान फ्रांस का ही नहीं अपितु यूरोप का भी प्रथम लिखित संविधान था। तीसरा, लोकप्रिय संप्रभुता की सिद्धांत। क्रांति ने राज्य के संबंध में एक नवीन धारणा को जन्म दिया और राजनीति में नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किए। लोकप्रियता जनता में निहित होती है। इस क्रांति ने यह प्रमाणित कर दिया कि प्रजा ही वास्तव में राजनीतिक अधिकारों का स्वामी है और सार्वभौम या सार्वजनिक सत्ता उसके पास ही है। चौथा, मानव अधिकारों की घोषणा। क्रांति के दौरान मानव के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई, जिसे मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक मूलभूत अधिकारों को स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया गया। कानून की दृष्टि में सभी नागरिकों को समानता प्रदान की गई। इससे जन सामान्य की आशा आकांक्षा का विस्तार हुआ और फ्रांस में लोकतंत्रीय समाज का निर्माण हुआ। पांचवा, प्रशासन में सुधार। क्रांति के बाद प्रशासन का पुनर्गठन किया गया। पक्षपातपूर्ण कर व्यवस्था तथा अव्यवस्थित फिजूल खर्चियों के स्थान पर समान कर व्यवस्था और नियमित बजट प्रणाली स्थापित की गई। न्यायालयों को कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका के प्रभाव और नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। फौजदारी मुकदमों के लिए जूरी प्रथा प्रारंभ की गई। वंशानुगत और भ्रष्ट न्यायाधीशों के स्थान पर नवनिर्वाचित न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। छठा, समान कानून और कानूनों का संग्रह। कानूनों की विविधता समाप्त कर दी गई। नेपोलियन ने विभिन्न कानूनों को एक करके दीवानी, फौजदारी तथा न्याय कानूनों का व्यवस्थित संग्रह करवाया, जिससे फ्रांस में एक कानून व्यवस्था स्थापित की गई। इस कानून संग्रह को कोड ऑफ नेपोलियन कहते हैं। बाद में ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड और अमेरिका आदि देशों में भी इस कोड ऑफ नेपोलियन में आवश्यकता अनुसार आंशिक परिवर्तन करके उसे लागू कर दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के धार्मिक एवं सामाजिक परिणाम क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप पहला, चर्च का पुनर्गठन हुआ। दूसरा, सामाजिक समानता का युग आया। तीसरा, कृषकों की दशा में सुधार आया। चौथा, शिक्षा और साहित्य में प्रगति हुई। पांचवा, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। अब आगे देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का आर्थिक परिणाम क्या हुए। आर्थिक संकटों का निराकरण करने के लिए ही फ्रांस में क्रांति का प्रारंभ हुआ था। पहला, आर्थिक दुर्व्यवस्था सुधारने के लिए चर्च की भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सामंतों की भूमि को कृषकों में विभक्त कर दिया गया। दूसरा, मध्यम वर्ग के लोगों ने भी संपत्ति और भूमि क्रय कर ली। तीसरा, सामंती प्रथा की समाप्ति के बाद करों का भार सभी वर्गों के लिए समान कर दिया गया। चौथा, सभी को कर देना आवश्यक हो गया। पांचवा, अनुचित अन्यायपूर्ण करों का अंत कर दिया गया। छठा, शाही व्ययशीलता को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार प्रशासन व्यवस्था में बजट प्रणाली और बचत के कारण आर्थिक स्थिरता आ गई। फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। दूसरा, विप्लवों और क्रांतियों का नवीन युग। तीसरा, यूरोप में क्रांति के दूरगामी परिणाम। चौथा, अंतर्राष्ट्रीयता का प्रसार। पांचवा, यूरोप में उच्च कोटि का साहित्य सृजन। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व। पहला, फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में बड़े पैमाने पर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाए। इस क्रांति ने निरंकुश राजशाही को समाप्त किया, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना हुई, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की कई मान्यताओं को उजागर किया। दूसरा, इस क्रांति ने फ्रांस में सामाजिक भेदभावपूर्ण वर्ग व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया और सभी के लिए समानता की घोषणा की। इससे मध्यम वर्ग का उदय हुआ
जिसने शिक्षा प्राप्त कर उत्तरदायित्व के पदों पर आसीन हुए। तीसरा, इस क्रांति ने मानवाधिकारों की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जो आधुनिक लोकतंत्र की आधारशिला बन गई। क्रांति के दौरान अपनाई गई मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ने व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्थापित किया। चौथा, इस क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का प्रसार पूरे यूरोप में हुआ। इस क्रांति ने समस्त विश्व को प्रभावित किया। क्रांति के फलस्वरूप यूरोप भर में निरंकुश शासन की नींव हिल गई। राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक स्वतंत्रता के विचार पनपने लगे। फ्रांसीसी क्रांति के निष्कर्ष। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई और 1799 में खत्म हुई। इसने फ्रांस के इतिहास में मौलिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव लाए। क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया। इस क्रांति के प्रेरक शब्द थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन तीन शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में के स्वरूप में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांसीसी क्रांति ने साबित किया कि जब जनता जागती है तो साम्राज्य हिल जाते हैं और इतिहास बदल जाता है। इसके परिणामों ने लोकतंत्र, मानवाधिकार और आधुनिक समाज को एक नई दिशा दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो पार्ट 1 में जरूर देखिए, जिसमें हमने क्रांति के कारणों को विस्तार से बताया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक सफर के साथ। धन्यवाद।